हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऋषिका के बारे में जिसका नाम था विदुषी गार्गी। बहुत साल पहले जब भारत में वैदिक एज चल रही थी और भारत एक लैंड ऑफ विजडम हुआ करता था जहाँ लोगों का जीवन नॉलेज और पीस से भरा था, उस समय एक महान वुमेन स्कॉलर हुई जिसका नाम था विदुषी गार्गी वाचकनवी। गर्ग गोत्र में जन्म के कारण इनका नाम गार्गी पड़ा। गार्गी जी एक ऋषि की पुत्री थी। इनके पिता का नाम था ऋषि वाचक। ऋषि वाचक के नाम पर ही उनका नाम वाचकनवी पड़ा। ऋषि वाचक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। गार्गी भी कोई आम लड़की नहीं थी। जब सब बच्चे खेला करते थे उस समय गार्गी आसमान की तरफ देखती और सोचती थी कि ये स्टार्स किसने बनाए, ये यूनिवर्स किसने क्रिएट किया। उनके मन में बस एक ही क्यूरियोसिटी थी, टू नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स। गार्गी के फादर बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने गार्गी को वेद, उपनिषद और फिलॉसफी की शिक्षा दी। बचपन से ही गार्गी बहुत इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट थी। वह सब कुछ जल्द ही सीख गई। गार्गी एक विदुषी थी जिसका अर्थ होता है महान ज्ञानी स्त्री। गार्गी ने वेद उपनिषद को डीप स्टडी किया। उन्होंने जीवन, ब्रह्म और आत्मा जैसे गहरे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया। उन्हें लोग ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी का अर्थ ब्रह्म यानी कि अल्टीमेट ट्रूथ की खोज करने वाली है। शी वॉज वेरी लॉजिकल एंड थॉटफुल। ऋषि भी उनके सवाल से इम्प्रेस्ड हो जाते थे। गार्गी जी के जीवन का जो सबसे पॉपुलर वाक्य आता है वो है उनके और याज्ञवल्क्य जी के बीच में डिबेट, जो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। यह बात उस समय की है जब राजा जनक ने एक यज्ञ कराया था जिसमें बहुत सारे ऋषि, मुनि और विद्वान लोग आए थे। वहाँ राजा जनक को एक विचार आया कि इन सब में सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। और यहीं से एक डिबेट शुरू होती है जिसमें सबसे विद्वान याज्ञवल्क्य जी थे। याज्ञवल्क्य जी एक एक करके सबको हरा रहे थे, उनसे कोई भी जीत नहीं पा रहा था। यह देखकर गार्गी जी ने भी याज्ञवल्क्य जी से डिबेट करने का डिसाइड किया। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। वो अपना पहला क्वेश्चन रखती हैं। जैसे अर्थ जो पृथ्वी है वो जल तत्व से आई है, वैसे ही जल तत्व किससे आया है। जल तत्व का मतलब होता है वाटर। जो अर्थ है वो वाटर से बनी है। तो जल तत्व किससे आया है। याज्ञवल्क्य जी वहाँ पे जवाब देते हैं वायु से। वायु, हवा, एयर। तब गार्गी जी पूछती है कि हवा किस तत्व से आई है, हवा का ओरिजिन क्या है। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हवा का ओरिजिन है अंतरिक्ष, स्पेस। इसी तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और याज्ञवल्क्य जी हर क्वेश्चन का आंसर करते रहते हैं और इसी तरह से बात बढ़ती हुई ब्रह्म पे पहुंच जाती है। गार्गी पूछती है कि ब्रह्म का ओरिजिन क्या है, ब्रह्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये कहाँ से आया है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी थोड़े क्रोधित होते हैं। ब्रह्म जो है वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है, ब्रह्म से सूक्ष्म कोई नहीं है। मतलब सबकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। उसे ना कोई मिटा सकता है और ना कोई बना सकता है। इस सवाल को सुनकर याज्ञवल्क्य जी गार्गी से कहते हैं कि अगर अपने क्वेश्चंस को ही क्वेश्चन करोगी और इतनी गहराई में जाओगी तो गार्गी तेरा मस्तक फट जाएगा। गार्गी यहाँ पर समझ गई थी, उन्हें भी समझ आ गया। गार्गी जी यहीं नहीं रुकती, वो मौका देखकर दोबारा इसी सभा में याज्ञवल्क्य जी से दूसरी बार भी डिबेट करती हैं।
पर जब दूसरी बार डिबेट होता है तब गार्गी जी सिर्फ 2 सवाल करती हैं और वो 2 सवाल ही बहुत डीप क्वेश्चंस होते हैं। That's it for today. If you enjoyed this video, hit the thumbs up and let me know your thoughts in the comment section.